कैपिटल टीवी बिहार के खास सोच चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज के चुनावी चौसर में हम बात करेंगे दिन भर की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में, जो भी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं लालू प्रसाद यादव से। अब लालू प्रसाद यादव से कैसे शुरू करते हैं, तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। उन्होंने महेश्वर हजारी के बेटे को कांग्रेस ज्वाइन करवा दिया है और अब सनी हजारी जो है वह समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अशोक चौधरी वह भी जदयू के नेता है और उनकी बेटी शांभवी चौधरी एनडीए के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और दोनों ही एनडीए के नेता हैं, जिनके की बेटा और बेटी समस्तीपुर सीट से एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। ऐसे में मुकाबला जो होगा काफी कांटे का होगा। वहीं अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को महागठबंधन ज्वाइन करवा दिया है और अपने खाते से उन्हें 3 सीट दे दिया है। ऐसे में एनडीए की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। वहीं जहानाबाद में भी भूमिहारों को एकजुट करने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें चल रही है। तो अगर भूमिहार एकजुट हो जाते हैं, ऐसे में वहां के कैंडिडेट जो है चंद्रवंशी, उनको काफी ज्यादा इससे नुकसान हो सकता है। तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, अब जब सनी हजारी अगर समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि शांभवी चौधरी को इससे नुकसान होगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जदयू के ही दोनों नेता हैं और दोनों ही नेता के बेटा और बेटी एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आपने अपने इंट्रो में कही रहे थे कि मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। अगर कोई बाहर का आदमी जैसे शांभवी चौधरी जाके चुनाव लड़ रही है, उसी तरह अगर महागठबंधन से या कांग्रेस से कोई दूसरा बाहर का प्रत्याशी लड़ता तो फिर शांभवी चौधरी को उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन सन्नी हजारी जो महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, उन समस्तीपुर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। कहाँ किसको वोट मिलता है, कहाँ कौन बिरादरी है, कौन जाति कहाँ मजबूत है, महेश्वर हजारी एक एक चीज़ों को जानते हैं। सन्नी हजारी वहीं पे अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, उनको पता है। और महेश्वर हजारी का बेटा होना ही उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद है। बाकी महागठबंधन का तो टिकट है ही। तो जो लड़ाई बहुत आसान समझी जा रही थी समस्तीपुर की, वो अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। और सनी हजारी, जैसा कि आपने खुद कहा, बहुत ही कड़ा मुकाबला देने जा रहे हैं समस्तीपुर में। महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी दोनों ही एनडीए के नेता हैं और ऐसे में अब नीतीश कुमार किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों उनके खास नेता हैं। ऐसे में किसके बेटा को सपोर्ट करेंगे या किसके बेटी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, एक धर्म संकट तो है उनके सामने। लेकिन चूँकि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सनी हजारी, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार शांभवी चौधरी को ही सपोर्ट करेंगे। शांभवी चौधरी गई भी थी आशीर्वाद लेने नीतीश कुमार का, अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ। तो इसमें तो एक लगता है कि कहीं नीतीश कुमार को खटकेगा, लेकिन जैसा आपका सवाल है, मदद तो मिलेगी शांभवी चौधरी को ही। सर, जैसे कि महेश्वर हजारी जदयू में है और अब सनी हजारी जो है कांग्रेस में है, तो क्या इसका असर महेश्वर हजारी के करियर पर भी कुछ पड़ सकता है? जदयू की तरफ से उन पर किसी तरह का दबाव बनाया जा सकता है? ये अच्छा सवाल है, जरूर हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप जब गठबंधन धर्म में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक सवाल तो उठेगा ना भाई, कि आप नीतीश सरकार में मंत्री हैं, जदयू कोटे से हैं, और आपका पुत्र जो है वो कांग्रेस के कोटे से चुनाव लड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि एक क्वेश्चन मार्क लगेगा महेश्वर हजारी पर कि ऐसा क्यों हुआ। भले वो लाख सफाई दे कि बेटा अपने मन से चला गया, हमारे कहे में नहीं है, वो अपने मनमौजी करता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, देखिए उसके साथ महेश्वर हजारी का नाम टैग हुआ है, तो स्वाभाविक है सभी लोग जानते हैं कि महेश्वर हजारी का बेटा है, तो महेश्वर हजारी के नाम पर हम वोट दे रहे हैं। तो जो वोट मिलना चाहिए शांभवी चौधरी को, वो वोट मिलेगा सन्नी हजारी को। तो दिक्कत तो यही है। तो महेश्वर हजारी को तो संकट होगा ना, उस पर सवाल उठेगा ना भाई, कि भाई आप कैसे इस तरह से चीज़ें को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक स्थिति है, धर्म संकट वाली स्थिति है। नीतीश कुमार से ज़्यादा धर्म संकट जो है महेश्वर हजारी के सामने। सर, मुकेश सहनी जो है वह महागठबंधन में चले गए हैं। राजद की तरफ से उनको 3 सीटें दे दी गई है, झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज। तो क्या लगता है कि तीनों सीटों पर कितना अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे, कितनी मदद दिला पाएंगे महागठबंधन को? देखिए, मुकेश सहनी का आना महागठबंधन में ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है महागठबंधन के लिए। जो एक बेस वोट है मल्लाहों का बिहार में 2.6%, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो गोलबंदी है, मैक्सिमम गोलबंदी है मुकेश सहनी के साथ।
जिस तरह से पासवान वोटर में आपने देखा कि जो मैक्सिमम गोलबंदी है वो चिराग पासवान के साथ है। ये चीज़ें बिहार के सियासत में अब क्लियर हो रही है, लाइन साफ साफ खींची जा रही है कि कौन बिरादरी का नेता कौन है। एनडीए ने माना कि पासवान बिरादरी चिराग पासवान के साथ है, तेजस्वी ने माना कि जो मल्ला समाज है वो मुकेश सहनी के साथ है। अपने कोटे की 3-3 लोकसभा की सीट देना बहुत बड़ी बात है। सियासी जो विश्लेषण करते हैं और जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक ये बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है आज का। सर, जो ये गठबंधन बना है, जैसे इन्होंने ज्वाइन किया है महागठबंधन को, तो क्या यह साथ लोकसभा के लिए है या फिर विधानसभा तक भी देखने? ना ना ना, अरे बाबा बाबा, एकदम क्लियर रखिए, ये तैयारी है 25 की। हम बार बार कह रहे हैं कि 24 में ही तेजस्वी यादव और लालू यादव 25 की बिसात बिछा रहे हैं। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तेजस्वी यादव ने कि विधानसभा में भी सम्मान दिया जाएगा। अभी आपके ब्रेकिंग न्यूज में आपसे बात ही हो रही थी कि एक सीएम बनेंगे, एक डिप्टी सीएम बनेंगे। 25 की तैयारी है और 25 के चुनाव में आप देखिएगा, आपको हम आगे की बात बता दें, एनडीए के भी कुछ घटक दल महागठबंधन में जाएंगे और तेजस्वी यादव और लालू यादव एक फुल प्रूफ योजना के तहत 25 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 24 के चुनाव से जो आएगा वो आरजेडी के लिए प्लस है, उसमें उनको कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो जान रहे हैं हम जीरो पर हैं, जीरो से बढ़ेंगे तो हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन 25 का चुनाव जहाँ पे वो कुछ सीटों से चूक गए सीएम बनने के लिए, उसके लिए सारी गोटियां बिछाई जा रही है। कहते हैं ना चौसर का खेल, वो चौसर के खेल में मुकेश सहनी का एक पासा फेंक दिया लालू प्रसाद ने और वो पासा ऐसा है जो 2.6% वोट को गोलबंद करेगा तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए। सर, ये सवाल थोड़ा हटके है, क्या लगता है कि जो 25 का चुनाव होगा, क्या उसमें महागठबंधन, एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ेगा? देखिए उस समय की परिस्थिति क्या रहेगी, जैसे आपने कहा ना कि कौन पार्टी कहाँ रहेगी, कौन टूटेगा नहीं टूटेगा, लेकिन अभी जो तैयारी धीरे धीरे हो रही है महागठबंधन की तरफ से, देखिए उधर तो पूरी पैक है मामला, जिसको जहाँ रहना है। अब लोकसभा चुनाव के बाद कैसे रिलेशन रहते हैं, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच का रिश्ता कैसा रहता है, बिहार की सरकार कैसे चलती है, बहुत सारी चीज़ें होगी अभी सियासत में लोकसभा चुनाव के बाद। तो आज के तारीख में ये कहना जल्दबाजी है कि किसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन जो होगा वो ज़बरदस्त होगा। सर, अब जहानाबाद सीट की बात करें तो वहाँ पे लगभग 3 लाख भूमिहारों की आबादी है, लगभग में ऐसा आंकड़ा निकलकर सामने आता है। और वहाँ से जो एनडीए के कैंडिडेट है चंद्रवंशी, ऐसे में अब ऐसी खबरें आ रही है कि महागठबंधन के तरफ से भी ऐसे मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाएगा जो कि भूमिहारों को एकजुट करे, तो इससे कितना नुकसान होगा चंद्रवंशी को? देखिए भूमिहार बिरादरी और जहानाबाद की कहानी एक अलग जोन में चल रही है। पूरे बिहार को से अगर जहानाबाद को आप अलग करेंगे तो आप एकदम आसानी से अलग कर सकते हैं। पहले दिन से, डे फर्स्ट से भूमिहारों का एक गुस्सा है चंद्रवंशी को लेके, और वो इसलिए है कि भूमिहार बिरादरी को लगता है कि जहानाबाद की सीट भूमिहारों की सीट है। इस पर अति पिछड़ा कैसे आ गया। पिछले बार नीतीश कुमार और ललन सिंह ने खुद कहा था कि इस बार गलती हो गई, आगे नहीं होगा, लेकिन वो गलती दोहराई गई। तो भूमिहारों को गुस्सा यही है कि भाई जब हम जहानाबाद जैसे सीट को भी अगर अति पिछड़ा को देंगे तो हमारा साथ समाज जाएगा कहाँ। एक समय था जब 5-5 सीटों पर भूमिहार के उम्मीदवार होते थे, मजबूत उम्मीदवार होते थे, आज वो संख्या घट के 2 से 3 में आ गई। तो उस सीट को मुक्त कराना है, भले उनको लालटेन में वोट दे देना पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भूमिहार कैंडिडेट को ही देंगे, आशुतोष को देंगे या किसी दूसरे को दे देंगे। अगर उनको लगेगा कि आरजेडी का ही कैंडिडेट जीत रहा है तो वो आरजेडी में वोट कर देंगे, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को वोट नहीं देना। गुस्सा इतना ज़्यादा है। तो भूमिहारों का जो वोट है इस बार गोलबंद हो रहा है वहाँ पे, और उसका मैक्सिमम पार्ट जो है, 100% तो कुछ होता नहीं है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो किसको जाएगा ये कहा नहीं है, लेकिन जेडीयू के कैंडिडेट को नहीं जाएगा, ये सत्य है। सर, जब चंद्रवंशी के खिलाफ इस सीट पर इतना ज़्यादा विरोध है, तो क्या लगता है कि महागठबंधन किसको वहाँ से टिकट दे सकता है? देखिए वहाँ तो सबसे बड़ा जो कैंडिडेट है वो सुरेंद्र यादव भी हैं। सुरेंद्र यादव वहाँ से बहुत कम मार्जिन से 1700 कुछ वोट से वो हार गए थे। तो सुरेंद्र यादव लालू के भी विश्वासी हैं, तेजस्वी यादव के विश्वासी हैं। जब सरकार थी तो वो मंत्री भी थे, उस इलाके में काफ़ी दबंग माने जाते हैं और चुनाव कैसे मैनेज होता है उसकी भी पूरा अनुभव रखते हैं। तो हमको तो लगता है कि दाव
सुरेंद्र यादव पर ही महागठबंधन लगाएगा, लालू प्रसाद लगाएंगे। अगर कोई विशेष परिस्थिति हुई तो फिर किसी भूमिहार लीडर को आगे किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी समझ है वो सुरेंद्र यादव पर ही लालू प्रसाद दाव लगाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, समस्तीपुर सीट पर अब जाकर खेला वाकई में शुरू हुआ है। अब सनी हजारी को वहां से कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है और ऐसे में अब शांभवी चौधरी जो है उनकी परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है और दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी अब महागठबंधन को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को अपने पाले में लेकर एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मुकेश सहनी जो है उनकी अच्छी पकड़ है मल्लाह वोट पर और ऐसे में मल्लाह वोटर्स जो है वो अगर महागठबंधन की तरफ आते हैं तो एनडीए की मुश्किल जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगी। वही अब जहानाबाद सीट की बात करें तो जहानाबाद सीट पर पूरी तरह से भूमिहार जो है चंद्रवंशी के खिलाफ है। उन्होंने मूड बना रखा है कि चाहे किसी को भी वोट देंगे लेकिन चंद्रवंशी को इस बार वोट नहीं देना है। तो देखिए कि आने वाले दिनों में और कुछ राजनीतिक में क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है और क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।